कुछ ज़िक्र किया था हमने नाइट्रोजनियस वेस्ट का। अब पहला नाइट्रोजनियस वेस्ट है हमारे पास जिसे हमने कहा ये है अमोनिया। अमोनिया को हम कहते हैं NH3। अब NH3 जो है, इनके जो मेन कैरेक्टर हैं वो कौन-कौन से हैं? मेन कैरेक्टर पहले आप लोगों को बता दूँ। कैरेक्टर मेन कैरेक्टर से ये फ़ायदा होता है कि हम टॉपिक के अहम-अहम नुक्ते जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अमोनिया किसके अंदर पाया जाता है? हम कहेंगे कि ये है अमोनो अमोनोटेलिक। अब सवाल ये है कि ये जो अमोनोटेलिक हैं ये क्या हैं? अमोनोटेलिक हम किन्हें कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये है एनिमल्स। कौन से एनिमल? ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी से नाइट्रोजनियस वेस्ट में अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि ये अमोनोटेलिक कौन-कौन से हैं, तो इसका एग्ज़ाम्पल होगा फिश। और इनकी अगर क्लास पूछी जाए कि कौन-सी क्लास होती है फिशेज़ की, तो आप कहेंगे कि फिशेज़ की जो क्लास है उसको हम क्लास फिश फिश या क्या कहेंगे पाइसेस। मछलियाँ जितनी भी हैं, वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालती हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट जिसका नाम है अमोनिया। इसलिए हम फिशेज़ को कह सकते हैं कि फिशेज़ जो है वो अमोनोटेलिक है, वो अपनी बॉडी से अमोनिया को करते हैं एक्सक्रीट। दूसरा करैक्टर है कि ये जो अमोनिया है, अमोनिया ये मैटर के किस स्टेट से ताल्लुक़ रखती है? देखिए मैटर की भी स्टेट्स होती हैं, आपको पता होगा आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। अब मैटर स्टेट में अमोनिया का ताल्लुक किस स्टेट से है? ये है गैसियस स्टेट से। मतलब कि अमोनिया जो है वो गैस फॉर्म में पाई जाती है। अगला कैरेक्टर है कि आप इनको टॉक्सिक फॉर्म में देखेंगे। देखिए जो वेस्ट है वो तो टॉक्सिक ही होते हैं, अगर वो बॉडी से बाहर नहीं जाएँगे तो बॉडी को नुकसान देंगे। तो अमोनिया अगर टॉक्सिक है तो कौन-सा टॉक्सिक है? हाई टॉक्सिक है, हाई टॉक्सिक। जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सब में से अगर कोई टॉक्सिक मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अमोनिया। देखिए अगर ये टॉक्सिक है, मछली के अंदर बन रहा है, तो ये उनकी बॉडी से बाहर भी जाएगा क्योंकि वेस्ट नाइट्रोजनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर जाना होता है। अगर ये बॉडी से बाहर जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये पानी की मदद से बाहर जाएँगे, तो हम कहेंगे कि पानी के अंदर हम अगर अमोनिया को करते हैं डिज़ॉल्व, तो ये होगा हाई सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया को अगर पानी के अंदर ऐड कर देंगे तो अमोनिया हाई सॉल्युबल है, ये पानी के अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगा और पानी की मदद से बॉडी से बाहर भी जा सकता है। इसके अलावा मछली की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि भाई ये अमोनिया जो है, ये अगर 1 ग्राम मौजूद है किसी मछली के अंदर, ऐसे एनिमल के अंदर जो पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर 1 ग्राम है अमोनिया का, इसको बॉडी से बाहर भेजना है ताकि वो बॉडी के अंदर ना रहे, रहेगा तो हार्ट टॉक्सिक होगा, बॉडी को नुकसान देगा। तो 1 ग्राम को पानी कितना चाहिए? 50 ml ऑफ वाटर चाहिए। यानी आधा लीटर पानी चाहिए, आधा लीटर जब पानी मिलेगा तो 1 ग्राम अमोनिया ये बॉडी से बाहर चली जाएगी। अब इनके अलावा अब अगर हम ये कह दें कि जितने और भी नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं उनमें से ज़्यादा ये तो टॉक्सिक गैस है। ये इन फिशेज़ के अलावा क्लास पैसीज़ और क्लास फिशेज़ के अलावा और किसी एनिमल में पाई जाती है, तो हम ये भी कहेंगे कि ये अमोनिया फाउंड इन मैन।
हमारे अंदर, इंसानों के अंदर भी अमोनिया जो है वो मौजूद है। अमोनिया हमारे अंदर भी पाई जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे अंदर ये कहाँ से आई? अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से आई? हम लोग खाते हैं प्रोटीन। आप और हम खाते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन किन चीज़ों में मौजूद है? प्रोटीन पाई जाती है एग के अंदर, मिल्क के अंदर, ड्राई फ्रूट, पल्सेस, दालें और इनके अलावा चिकन, फिश और काइंड ऑफ द मीट। इनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, हम खाते हैं। तो प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड के, और अमीनो एसिड का जो फंक्शनल यूनिट है हम उसे कहते हैं अमाइन ग्रुप। तो यहाँ से ये जो अमोनिया है ये इंसान के बॉडी के अंदर बनती है। लेकिन इंसान इनको इन मछलियों की तरह, इन फिशेस की तरह अपनी बॉडी से बाहर नहीं ले जा सकता। वजह ये है कि इंसान अपनी बॉडी में से एज आ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीट करता है यूरिया। लेकिन अब अगर उन्होंने खानी है प्रोटीन, जब आप कोई मछली खाएंगे या गर्मियों के मौसम में आप मछली खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा प्यास लगती है। प्यास लगने की वजह यही है कि ये जो प्रोटीन है, इनमें ये जो अमाइन ग्रुप्स हैं, ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ये गैसेस फॉर्म में। ये इनकी कड़वाहट जो होती है, वो हमारे लिवर को डैमेज करती है, और इनके अलावा हमारे मुँह पर भी इनके असरात कड़वाहट के आ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब ये गर्मियों के सीज़न में खाते हैं, तो हमें पानी की शिद्दत महसूस होती है, फिर हम पानी ज़्यादा पीते हैं ताकि ये अमोनिया हमारी बॉडी से बाहर चली जाए। लेकिन मैं आपको फिर से यही बात बता रहा हूँ कि अमोनिया इंसान की बॉडी से डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं होती। इंसान की बॉडी में अमोनिया को यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल से गुजरना